my channel that is all about literature. So in this video we'll discuss the next part of subject verb agreement. Earlier we have done 3 parts on subject verb agreement and I will make one more video on subject verb agreement. So now we will see that what is the next rule of subject verb agreement. सो सेवन्थ रूल इज़ दैट कि एक सेंटेंस में अगर प्रोनाउन आता है एक सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, तो वहाँ पे प्रोनाउन का सीक्वेंस क्या होगा अगर सेंटेंस में 2 और 3 प्रोनाउंस आ जाए तो यहाँ पे कुछ मैनर दिए हैं, कुछ सीक्वेंस दिए हुए हैं। वो क्या है कि एक सेंटेंस में अगर सिंपल सेंटेंस है तो जहाँ पे कुछ भी बैड थिंग हैपन नहीं हो रही है तो उसका सीक्वेंस क्या होगा 2 3 1 के मैनर में। 2 का मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 का मीन्स third person, I का means first person. So second person means you, third person means he, she, it, they, any name. I का means first person means we and I considered as first person. So यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। यू, ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। जब भी कोई सिंपल बात हो या फिर कुछ भी ऐसा हो जो अच्छी बात हो तो हमेशा हम अपने आप को लास्ट में कंसिडर करते हैं। मीन्स अपने आप को कंसिडर लास्ट में करना है, जबकि हम जो दूसरा है अपने साथ उसको हम पहले शो करते हैं एज ए मैनर। तो यहाँ पे यू, ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, ये एक सेंटेंस हो गया जहाँ पे इस तरीके से मैनर होगा। यहाँ पे एरर हो सकता है एग्ज़ाम में, ये एरर आएगा कि आई को पहले रख दिया जाएगा, यू को बाद में और ही को उसके बाद में, तो ये मैनर रॉन्ग होगा और उसकी जगह ये मैनर होगा मीन्स 2 3 1 के मैनर में। ही, यू, शी एंड आई वर द बेस्ट फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो यहाँ पे अगर एग्जामिनर ये भी दे मीन्स 2 प्रोनाउंस दे तो उनको भी इस तरीके से, मीन्स अगर थर्ड और फर्स्ट पर्सन दे तो आप थर्ड और फर्स्ट पर्सन को इस तरीके से रखेंगे। सो नेक्स्ट है इसका मैनर कि अगर सेंटेंस में गिल्ट या मिस्टेक की बात की जा रही हो या फिर कुछ ब्लंडर कर दिया हो, कुछ ख़राब कर दिया हो, तो वहाँ पे बैड थिंग हैपन हो रही है तो उसका मैनर ये होगा 1 2 3 का। मीन्स जब भी कोई चीज़ हो, ब्लेम लेना हो तो अपने आप को सबसे पहले रखा जाता है, जबकि सिंपल और अच्छे सेंटेंस में मीन्स कुछ अच्छी बात हो रही हो तो वहाँ अपने आप को लास्ट में रखा जाता है। जैसे आई, यू एंड ही हैव मेड अ ब्लंडर। यहाँ आप देख सकते हो कि सबसे पहले ब्लेम अपने आप को लिया, फिर दूसरे को, फिर थर्ड पर्सन को। लेकिन वहाँ पे अगर फॉर्म कैसा हो, प्लूरल हो, तो हम हमेशा कैसे रखेंगे 1 2 3 के मैनर में, चाहे वो अच्छा हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो सेंटेंस में, तो हम एक ही तरीके से रखेंगे। जैसे वी, यू एंड दे आर स्टडिंग इन द कॉलेज, इन अ कॉलेज, इस तरीके से, इस मैनर में। वी एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क, ये वाला एक सेंटेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट रूल ये है कि अगर कोई 2 सब्जेक्ट्स एक साथ ज्वाइन हो रहे हैं, उनमें कुछ वर्ड्स आ रहे हैं जिससे वो ज्वाइन हो रहे हैं, जैसे नीदर नोर, ईदर और, नोर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो उसके नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। कहने का मतलब है इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं नीदर द ड्राइवर नोर द पैसेंजर्स वर हर्ट। यहाँ वर आया मीन्स प्लूरल है तो प्लूरल किसके अकॉर्डिंग आया, इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग नहीं आ सकता, इसके अकॉर्डिंग आता तो सिंगुलर होता। अब यहाँ नोर को देखो, ये वर्ब के पास में है या फिर नीदर पास में, द ड्राइवर पास में है या पैसेंजर पास में है, तो आप देखोगे कि पैसेंजर सबसे पास में है वर्ब के, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका वर्ब आ गया। नोट अ बिल्डिंग नोर अ ट्री वॉज लेफ्ट स्टैंडिंग, यहाँ ट्री के अकॉर्डिंग आपका वॉज आया। अ बॉय और 2 गर्ल्स आर एट होम, गर्ल्स के अकॉर्डिंग आपका आर आया है। इधर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हैव आया है। अब एक नोट है, नोट ये है कि नीदर ऑफ है, उसका मतलब होता है 2 में से एक या फिर एक भी नहीं। 2 थिंग्स के लिए हम नीदर का यूज़ करते हैं और वहीं ईदर का यूज़ भी हम दो चीज़ों में से कंपेयर के लिए ही यूज होता है। मीन्स 2 में से एक तो हो, नीदर एक भी नहीं हो 2 में से। जबकि अगर 2 से ज़्यादा पर्सन हो या 2 से ज़्यादा थिंग्स हो तो हम यूज़ करेंगे नन ऑफ या फिर वन ऑफ का यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2, तो हम यूज़ करेंगे नन ऑफ वन ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ देख सकते हो नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, यहाँ
नीदर नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर सन दिए हुए हैं, इसलिए ये एरर में आ सकता है, एरर डिटेक्शन में। वन ऑफ की जगह यहाँ पे ईदर ऑफ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ वन ऑफ है, तो ये भी एरर डिटेक्शन में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5 मेंबर्स दिए हुए हैं इसलिए। अब एक और नोट है, वो नोट ये है, वो ध्यान रखने वाली बात ये है कि कभी भी बोथ और नोट एक साथ यूज़ नहीं होते सेंटेंस में, क्योंकि ये सुपरफ्लुअस बन जाता है। जैसे इसकी जगह हम यूज करेंगे नीदर ऑफ, या फिर दो में से एक के लिए, जैसे नीदर ऑफ देम टुक द एग्ज़ाम। अब एग्जामिनर क्या करेगा यहाँ पे हमारे साथ खेलने के लिए, वो यहाँ पे बोथ नोट दे देगा, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पे बोथ नोट दिया जाएगा और हमें एरर डिटेक्शन की बात की जाएगी। तो हमें देखना होगा कि बोथ नोट कभी भी साथ नहीं हो सकता, तो हम यूज़ करेंगे नीदर ऑफ का। अब नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि इमेजिनरी जो सेंटेंसेस है, जो काल्पनिक सेंटेंस होते हैं, उनमें कुछ वर्ड्स से वो स्टार्ट होते हैं, जैसे इफ़, एज इफ़, सपोज, आई विश, इन केस, वुड, दैट। इन सब से आपके इमेजिनरी सेंटेंसेस यूज होते हैं, तो उनमें वर्ब होगी, वो कैसी आएगी, वर यूज होगी या फिर हैड यूज होगी, क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं वो कभी भी प्रेजेंट के नहीं होते, वो हमेशा पास्ट के होते हैं। तो या फिर जो कभी पूरे नहीं हो सकते, तो वो हमेशा पास्ट में कंसिडर किए जाते, तो इसलिए वहाँ पे वॉज, वर का एरर आ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, ही, शी, इट, यू, आई, इन सब के साथ में एक ही वर्ब यूज होगी, वो होगी आपकी वर। तो जैसे आई विश यू वर नेवर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, यहाँ पे इमेजनरी सेंटेंस है, विश कर रहा है कि तुम मेरे पार्ट, हिस्सा नहीं हो अपनी, उसकी खुद की लाइफ की, तो ये यहाँ पे हम वर यूज करेंगे। Ali hesitated moment as if he were waiting for him, यहाँ hesitated a moment यहाँ आएगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे वर यूज़ हुआ है ही के साथ। वुड दैट आई वर विद हर नाउ, यहाँ पे भी आप इमेजिनरी सेंटेंस में देख सकते हैं वर का यूज होगा। अब यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि कौन कौन से इमेजिनरी सेंटेंसेस में वर्ड्स आते हैं, जैसे इफ़, एज इफ़, सपोज, आई विश, इन केस, वुड, दैट, ये सब आए तो आपका इमेजिनरी सेंटेंस है। अब आएगा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल ये है कि कार्डिनल एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पे 2 तरीके के एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, इवन दो वी हैव मोर एडजेक्टिव्स इन ग्रामेटिकल पोर्शन, बट वी विल डिस्कस इन एडजेक्टिव पार्ट। बट यहाँ पे मैं 2 जो कन्फ्यूजन होती है उनके बारे में बात करती हूँ, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल को हम इस तरीके से निमोनिक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कार्डिनल को हम कार यूज़ करेंगे। कार कैसी होती है, हम उनको गिन सकते हैं, 1 कार, 2 कार, 3 कार। तो यहाँ पे कार्डिनल भी वैसे होते हैं, 1 2 3 से जो स्टार्ट हो वो आपकी कार्डिनल। ऑर्डिनल वो होते हैं जो कैसे हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो अब जो वो चीज़ ऑर्डर में होगी, ऑर्डर कैसे होगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ये नहीं बोलेंगे 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, हम हमेशा ये बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो आपके कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। तो यहाँ पे 1 2 3 के मैनर में है। तो यहाँ पे बात की है, ये रूल है कि कार्डिनल एडजेक्टिव्स जब अपने साथ में प्लूरल नाउन लेता है तो वो सर्टेनिटी को बताता है, तब हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जैसे सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन डिस्टेंस की बात करें तो जैसे 100 रुपीज़ इज़ इन माई पॉकेट, यहाँ 100 रुपीज़ को एक यूनिट माना है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। यहाँ 4 पेन्स को अपने लिए एक यूनिट माना है, और 2 बुक्स को भी वो अपने एक यूनिट माना है, इसीलिए यहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। अब यहाँ पे एक नोट है कि जो कार्डिनल एडजेक्टिव है अपने साथ प्लूरल नाउन तो लेता है, लेकिन वो डिफरेंट यूनिट्स को बताता है, तो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगी। जैसे 100 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, यहाँ देखने वाली बात है कि 100 रुपीज़ को हम डिफरेंट यूनिट मान रहे हैं, यहाँ पे हम क्या मान रहे थे, एक ही यूनिट मान रहे थे, जबकि यहाँ पे हम डिफरेंट यूनिट्स मान रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट रूल है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो सिंगुलर निकलता है, तो वहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होगी। जैसे कुछ
रोग हैं, कुछ डिजीज़ेज़ हैं जिनको हम देखने पे लगेगा कि वो प्लूरल है, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे मीज़ल्स, मीज़ल मीन्स खसरा, जो जैसे चिकन पॉक्स की तरह दाने दाने हो जाते हैं, वो आपके मीज़ल्स हैं। फिर आएगा मम्स। मम्स में जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, उनमें अ, तो वो क्या होता है, आपका मम्स होता है। फिर रिकेट्स, जब आपकी बोन्स होती है वो आड़ी टेढ़ी हो जाती है, तो वो रिकेट्स है। फिर शिंगल्स, शिंगल्स होता है दाद हिंदी में जिसको बोलते हैं, या तो वो क्या होता है, वो भी आपके सिंगुलर वर्ब यूज होगा। फिर आता है बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स जो गेम है वो भी सिंगुलर लेगा। डार्ट्स भी, ड्राउट्स भी। ड्राउट्स होता है वो चेस की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है इसका खेलने का तरीका, इसीलिए ये भी आपका यूज़ लेगा सिंगुलर वर्ब को। उसके बाद में कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे कंट्रीज़ के नेम ले, जहाँ पे कुछ ग्रुप्स हो, कंट्रीज़ का ग्रुप्स हो, वहाँ पे आपका यूज़ होगा सिंगुलर वर्ब। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स है वो क्या ग्रुप है स्टेट्स का। वेस्ट इंडीज़ हो गया, द यूनाइटेड किंगडम हो गया, वो सारे के सारे सिंगुलर वर्ब लेंगे। अब आगे कुछ बुक्स के नाम हो, जैसे अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्केटियर्स। अब देखने में तो ये लगेंगे प्लूरल्स, लेकिन होंगे कैसे, ये सिंगुलर, और उनके साथ में सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट्स। जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ में एस लगता है, वो भी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और इसीलिए सिंगुलर वर्ब यूज होता है। जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ इजी सब्जेक्ट। The United States is a federation of 50 individual states. Billiards is played by women as well as men. तो ये आपके सिंगुलर वर्ब यूज़ ले रहे हैं, जैसे इज़। अब यहाँ पे एक नोट है, वो नोट ये है कि अगर सब्जेक्ट है, जैसे आपने देखा फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, अब वो सब्जेक्ट आपको डिफरेंट मीनिंग दे रहा हो, तो हम उनके साथ में प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। डिफरेंट मीनिंग इन द सेंस कि स्टैटिक सब्जेक्ट ना हो के डाटा को बताए, तो वो प्लूरल यूज होगा। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ना हो कि कैलकुलेशन को बताए, तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। पॉलिटिक्स है, वो सब्जेक्ट ना हो कि पॉलिटिकल थॉट्स की बात करे, तो वो भी क्या होगी, आपका प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। जैसे द स्टैटिक्स डोंट रिवील ऑफ कोर्स अनरिकॉर्डेड क्राइम। अब यहाँ स्टैटिक्स है, वो डाटा की बात कर रहा है, ना कि सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज हुआ है। हर पॉलिटिक्स हैव बिकम मोर लिबरल ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। यहाँ पॉलिटिक्स सब्जेक्ट ना हो के क्या है, थॉट है, पॉलिटिकल थॉट है। इफ़ माई मैथ इज़, या फिर आर, यहाँ दोनों ही इज़ और आर हम यूज़ कर सकते हैं। राइट द आंसर इज़ राइट, कि मेरी मैथ मीन्स मेरा सब्जेक्ट अगर अच्छा है तो मेरे आंसर भी अच्छे होंगे, मैं उनको गलत नहीं लिख सकता। लेकिन यहाँ पे अगर दूसरा सेंस निकालें कि जो मेरी मैथ्स है मीन्स मेरी जो कैलकुलेशन है वो हमेशा सही रहेगी, तो मेरे जो आंसर्स है मीन्स जो भी मैं डेली यूजेज में काम में लेता हूँ वो सब भी सही रहेंगे। जैसे माई, उसके लिए आपका यूज़ होगा माई मैथ्स आर राइट, द आंसर इज़ राइट। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस व्हेन आई हैव डन much effort on this video, so please subscribe this channel, share with your friends and family members, press the bell icon so that you can get notification. And I will make one more video on subject verb agreement, and after that I will make another grammatical part. So that till then, have a nice day, bye.